नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल शानदार होंगे। आप अपनी तैयारी को अच्छे से अंजाम दे रहे हों। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको प्रतिदिन टेस्ट सीरीज 50 प्रश्नों का उपलब्ध करा रहा हूं। लगभग 21 टेस्ट उसमें मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है। उसके अलावा 4 टेस्ट मैंने आपको करंट अफेयर के भी उपलब्ध करा दिया है। इसके अलावा मैंने 4-5 आपको अन्य टॉपिक वाइज भी चीज़ें को कराया है। तो लगभग 30 टॉपिक आपको कवर मैं करा दिया हूँ। लगभग 1500 प्रश्नों का आप अभ्यास कर चुके हैं। हमारा टारगेट है एग्जाम आते आते 10,000 प्रश्नों का आपको अभ्यास मैं करा दूं। उस 10,000 में से केवल 100 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। कौन महत्वपूर्ण होंगे? जो आपको एग्जाम में आएगा। 10,000 वो प्रश्न जब कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि 10,000 प्रश्न में कुछ भी कराते रहा हूं, नहीं। आप लोग देख रहे होंगे प्रश्न को का जो लेवल है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल है और एनसीईआरटी फॉलो करने वाला लेवल है, प्रीवियस ईयर फॉलो करने वाला लेवल है। तो ऐसे 10,000 प्रश्न आपके लिए बहुत ही मायने रखेंगे, खासकर इस 1806 बिहार दरोगा एग्जाम के लिए। तो चलिए, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था जानवरों की नस्ल पर। देखते हैं, अगर आप देखेंगे बिहार दरोगा का, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए तो उसमें आपको मिल जाएगा। कभी पूछ देता है निमारी किसकी नस्ल है, कभी पूछ देता है भैया नीली रावी किसकी नस्ल है, जानवरों की नस्ल पूछ देता है। तो उस पर मैं एक वीडियो उपलब्ध करा दिया हूं, देख लीजिएगा जाकर के। बहुत ही मजेदार वीडियो है, बहुत लोगों ने देखा भी है उसको। आप भी देख लीजिएगा, फायदा होगा। वैसे वैसे टॉपिक पर मैं आपको कवरेज दे रहा हूं जहां से प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट मिलता है। आपको अगर भरोसा नहीं है तो प्रीवियस ईयर जाकर के देखिए। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं, ग्रेजुएट हैं। आज का जो टॉपिक है वह है भारतीय संविधान में लिए गए प्रावधान। सीधा प्रश्न पूछता है कि भैया फला प्रावधान किस देश से लिया गया है, फला प्रावधान किस देश से लिया गया है। इसमें लगभग आपको 25 प्लस प्रश्न मिलेंगे। लगभग 25 प्लस प्रश्न आपको मैं देने वाला हूं। 24-25, हाँ मिल जाएगा 26, जिसमें आप मान के चलिए कि अगर देख लिए इसको अच्छे से तो 1 नंबर आपका निश्चित हो जाएगा। कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता है अगर इसको देख के अच्छे से समझ लिए तो चलिए, कुछ प्रश्न इजी होंगे, कुछ थोड़ा सा कठिन होंगे। चलिए, बाकी रही पीडीएफ की बात, तो पीडीएफ के लिए मैं बता दूंगा कैसे आपको प्राप्त करना है। चलिए, राज्यपाल का कार्यालय, देखिए कार्यकाल नहीं, कार्यालय कह रहा है, भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपको पता है बहुत सारी चीजें ली गई है दूसरे देशों से, है ना, जिसमें मैक्सिमम चीजें जो है वह भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। ज्यादा संख्या में जो चीजें हैं वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो राज्यपाल का जो कार्यालय है वह भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। अब याद कैसे रख पाएंगे आप इसको, है ना। तो याद रखने के लिए मैं साधारण ट्रिक बता दे रहा हूं जो आपको याद रहेगा। आजाद होने से पहले भारत में गवर्नर जनरल चलता था कि नहीं, गवर्नर जनरल वायसराय। तो गवर्नर का मतलब राज्यपाल। आप सीधा याद करिए कि गवर्नर का मतलब राज्यपाल। आजादी के पहले, तो आजादी के पहले आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से शासन हो रहा था, है ना। तो रिलेट करिएगा कि आजादी के पहले गवर्नर जनरल चलता था या वायसराय चलता था। तो गवर्नर से आपको राज्यपाल समझ में आएगा। और आजादी से पहले आप जानेंगे कि 1935 से ही शासन चल रहा था। तो बहुत ही आसानी से अब आप इसको याद कर पाएंगे। अब कोई आपसे पूछेगा कि राज्यपाल का कार्यालय, तो आप सीधा बताएंगे कि अच्छा राज्यपाल यानी कि गवर्नर, गवर्नर यानी कि भाई भारत आजाद के पहले यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 से ये प्रावधान लिया गया है। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रश्न बिल्कुल सटीक आप समझ गए हैं। चलिए, दूसरा सवाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान कहां से लिया गया है। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अब आप जानते हैं कि राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च होता है कि नहीं। लेकिन भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के ही सर्वोच्च होते हैं। वास्तविक अगर शक्ति किसके पास होती है तो वो प्रधानमंत्री के पास होती है। जानते हैं, ये बात बिल्कुल जानते हैं कि राष्ट्रपति अपने विवेक से कुछ काम नहीं कर सकते हैं, एक आध काम छोड़ करके। मैक्सिमम काम जो है वह प्रधानमंत्री वाली मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करते हैं, ठीक। तो इनका महाभियोग की मैं बात कर रहा हूं। तो भारत में राष्ट्रपति तो सर्वोच्च है लेकिन नाम मात्र का। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वह लिया गया अमेरिका से। अब अमेरिका से कैसे याद रखेंगे आप। अमेरिका में देखिए राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। अमेरिका में प्रधानमंत्री सर्वोच्च नहीं है, राष्ट्रपति सर्वोच्च है। तो याद करिए कि हाँ यार, राष्ट्रपति तो अमेरिका में सर्वोच्च है, यानी कि ये राष्ट्रपति वाला प्रावधान जो है हटाने उठाने का, यह अमेरिका से लिया गया है।
तो याद कर लीजिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग यह कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये भी आपको पता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है ना? अनुच्छेद 61 में आपको पता है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। चले आगे, तीसरा चलते हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली का प्रावधान कहां से लिया गया है? मंत्रिमंडल प्रणाली, ये बताइए, मंत्रिमंडल प्रणाली का ब्रिटेन से लिया गया है। याद कैसे रहेगा ये बताइए। भारत को गुलाम किसने किया था? तो भारत को गुलाम ब्रिटेन ने किया था। ब्रिटेन से ही तो लड़के भारत ने अपना केंद्र मतलब भारत ने अपना सरकार बनाया और मंत्री बने, है कि नहीं? पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, ये सारे किससे लड़के बने? तो ब्रिटेन से ही लड़े और उसके बाद प्रधानमंत्री बने। तो प्रधानमंत्री आया यानी कि मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ, तो ब्रिटेन से ही लिया गया। ऐसे रिलेट करके आप याद रखिएगा, बहुत अच्छे से चीजों को याद कर पाएंगे। मंत्रिमंडल आपको सीधे लगा कि अरे मंत्री कब बना? जब आजाद हुआ। आजाद किससे हुआ? ब्रिटेन से। सीधा आंसर ब्रिटेन। एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा और फिर एक आध बार आप रिवीजन कर लेंगे इसको, तो फिर भूलेंगे नहीं, है ना? तो चीजों को आप समझते चल रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे आते हैं, संसदीय विशेष अधिकार और द्विसदनवाद का प्रावधान। बहुत ही इजी है भैया। द्विसदन कब हुआ? द्विसदन कब हुआ? जब ब्रिटेन कब्जा किए हुए था तभी तो हुआ है, तो ब्रिटेन से ही लिया जाएगा, बिल्कुल ब्रिटेन से लिया जाएगा। यानी कि सदन भी बनना है कब? भारत आजाद हुआ तभी तो ये सारी चीजें बनी होंगी ना, लोकसभा, राज्यसभा, दो सदन बना। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, या भारत में संसद, तो रिलेट कर लीजिएगा कि अरे ये तो जब आजाद करेगा तभी ये सब पॉसिबल है। बस देखिए, ये बस याद करने के लिए मैं बता रहा हूं कि संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद का जो प्रावधान है वह ब्रिटेन से लिया गया है। तो बहुत ही इजी है, आप याद कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहां से लिया गया? आपको पता है कि भारत के संविधान में लोक सेवा आयोग भी है। तो लोक सेवा आयोग यह लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, है ना? लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है यह लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। मैं बताया हूं कि बहुत सारी चीजें जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, तो ये ध्यान देना है। चलते हैं आगे। परमाधिकार लेख का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? परमाधिकार लेख, तो परमाधिकार लेख जो है, परमाधिकार रीट जो है ना? रीट जानते हैं ना परमाधिकार, वह रीट लिया गया है ब्रिटेन से। आप अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे तो उसमें 5 प्रकार का रीट है, उसी में एक आता है परमाधिकार लेख, है ना? तो परमाधिकार लेख पढ़ लीजिएगा, ब्रिटेन से लेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आएगा तो फंसा देगा। चलिए 7वां सवाल। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको सीधा याद रखना है जापान। अब कैसे याद रखना है? जापान में आपको पान लग रहा होगा। अब आप देखते हैं कि अगर आपको कोई पान की दुकान पर बैठा दे तो क्या आप पान बना देंगे? नहीं बनाएंगे। उसमें क्या मिलाना है आपको नहीं पता है। तो पान बनाने की भी एक विधि होती है, आपको बस ऐसे करके याद रखना है कि पान बनाने की विधि है, इसमें पहले कत्था डालना है कि पहले चूना डालना है। अगर आपको विधि नहीं पता है पान बनाने की तो आप गलत पान बना देंगे और आपके जो ग्राहक है वो आपसे झगड़ा कर लेगा। तो जापान यानी विधि द्वारा स्थापित याद रखना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से? तो जापान। यहां पर विधि द्वारा स्थापित मतलब आप जब बैठे हैं तो आपके द्वारा पान बनाया गया, यानी विधि द्वारा जरूर याद रखिएगा, नहीं तो आगे कंफ्यूजन होगा। हम चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। चलिए, विधि द्वारा स्थापित तो जापान। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान में अगर संशोधन करना हो, अनुच्छेद 368 आप जानते हैं, तो वह दक्षिण अफ्रीका। अब याद कैसे रहेंगे ये बताइए। अगर संविधान में कह दे कि भैया संशोधन करना है, एकदम फ्री का संशोधन कर सकते हैं, न लोकसभा से परमिशन लेना है न राज्यसभा से, तो जो सत्ता में है वो तो अपने मनमाजी कर देंगे ना संशोधन। अगर उनको दे दिया जाए फ्री, यानी फ्री का बोल दिया जाए, देखिए अफ्रीका में आपको फ्री का लग रहा होगा कि भाई फ्री का है, कर लो संशोधन जो चाहो, तो वो अपने मनमाने संशोधन कर लेंगे। तो बस जैसे ही आएगा संविधान संशोधन तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि अरे वो तो अगर फ्री का दे देंगे तो कुछ भी संशोधन कर लेगा। फ्री का मतलब अफ्रीका, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे से आप चीजों को याद करते चल रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिएगा। एक बार लास्ट में इसको मैं रिकॉल भी करा दूंगा, वीडियो जब समाप्त होगा तो एक बार लास्ट में इसको मैं रिकॉल करा दूंगा, आप देखिएगा मैक्सिमम चीजों आप याद कर लेंगे। चलिए आते हैं आगे। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श, ये बहुत ही इजी है, प्रस्तावना में वर्णित है, ये जानते हैं। यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व है, ये आप अच्छे से जान जाएंगे। याद रखने के लिए आपको याद रख लेना है GF, G से गणतंत्रात्मक और F से फ्रांस। बस देखिए, अन्यथा कोई मत लीजिएगा, मैं बस चाह रहा हूं कि किसी तरह से आपको याद हो जाए। और यकीन मानिए, एक बार चीजों को आप अगर दिमाग में बैठा लिए ना तो आप भूलेंगे नहीं। अब आपसे कोई भी पूछेगा गणतंत्रात्मक तो आपको याद आएगा अरे GF, गणतंत्रात्मक G से और F से फ्रांस, नहीं भूलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं चीजों को आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। तो जो ऑप्शन है वो ये हो जाएगा कि फ्रांस का संविधान। 9 प्रश्न आप अच्छे से याद कर लिए। चलिए आगे आते हैं। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय और मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह USSR यानी कि पूर्व सोवियत संघ, जो अभी रूस कहला रहा है ना, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अक्सर जो होते हैं ना नागरिक, या आप या मैं खुद की बात कर लूं, तो हमें अपने अधिकार पता होता है, लेकिन अगर हमको कोई कहता है कि भाई आपका तो ये कर्तव्य था, आपने ये क्यों नहीं किया, तो हम रूस जाते हैं, उससे मुंह फुला लेते हैं ना कि अरे यार तुम हमारा कर्तव्य याद दिला रहे हो, बताओ। जैसे आप कोई गलत काम कर दिए तो आपको कोई बताता है कि भाई आपका कर्तव्य था, आप इन चीजों से बचते, तो आप उससे रूठते हैं, रूठते हैं, रूठना या रूठना एक ही बात है। तो आपको अगर कर्तव्य याद दिला दिया तो आप रूस जाते हैं। बस याद कर लीजिए कि कर्तव्य रूस, और वैसे भी ये बहुत सामान्य है, इजी है, ये सबको याद भी रहता है। मौलिक अधिकार अमेरिका और रूस, ये सब याद ही रहता है, मौलिक कर्तव्य। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्य जो हैं वह कहां से लिए जाते हैं भाई, कैसे लिए जाते हैं? इसका प्रावधान भी अफ्रीका से है। जी हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया है? तो जान गए आप कि अफ्रीका से। अच्छा देखिए, जो लोकसभा में हार जाता है आदमी, वो राज्यसभा से आ जाता है, क्योंकि राज्यसभा उसको लगता है कि हम फ्री का आ गए राज्यसभा से, है ना। राज्यसभा से वो चाहे मनोनीत होकर के, चाहे और भी, अब तो चुनाव तो होता नहीं है जनता द्वारा कि उसको कठिन लगेगा, तो अगर जो लोकसभा से हारता है तो वो राज्यसभा से आता है, उसको लगता है कि भाई हम तो फ्री का आ गए। बस याद हो गया कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हो रहा है, समझ लीजिए वो हारा होगा लोकसभा में, वो फ्री का आ गया है। देखिए ये बस याद कराने के लिए है, किसी को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद कतई नहीं है ना, बस याद कराने के लिए कि बच्चे खाली याद कर ले, एग्जाम में उनको दिक्कत ना हो। तो याद कर लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ओके चलें आगे। चलिए 12 नंबर सवाल। मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान, जब आपातकाल लगता है तो आपके मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है कि नहीं? तो यह प्रावधान कहां से लिया जाता है? तो यह एक बात याद रखिए, ये जर्मनी से लिया जाता है। आप ध्यान में रखना है कैसे याद होगा, है ना, तो ध्यान रखिए। जर्मनी में आपको मनी दिख रहा होगा, अब आपके पास मनी नहीं है तो आपात जैसी ही स्थिति हो जाती है, होता है ना कि भाई पैसा नहीं, एकदम आपातकाल होल है, पैसा वैसा कमा हुआ है, यानी कि मनी नहीं है, स्थिति एकदम आपात हो गया है, हमारा मदद कर दो। बस मनी जैसे ही आएगा आप याद कर लीजिएगा कि भैया आपातकाल हो गया है, बिल्कुल आपातकाल में मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। तो बस याद करने के लिए है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं इसको याद भी कर लिए होंगे। समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही इजी है, न जाने कितनी बार ये एग्जाम में आ गया है, सामान्य प्रश्न है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत, ये सारे प्रश्न सामान्य हैं जो आपको सभी बुक में मिल जाता है। अब ये सब सवाल अब मतलब थोड़ा नॉर्मल हो गया है, अब ज्यादातर ये नहीं पूछा जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान संशोधन, ऐसे पूछा जाता है, तो उस पर आपको फोकस करना है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड। हाँ, अगर ये पूछे कि आयरलैंड ने कहां से लिया है, तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया है, ये आपको ध्यान देना है। आयरलैंड से अगर पूछ दे कि ये तो आयरलैंड से लिया है, लेकिन आयरलैंड वालों ने स्पेन से लिया है। चलिए 15वां सवाल। दोनों सदनों के संयुक्त
बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यह प्रावधान तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कैसे याद रखना है? बहुत ही आसानी से याद रखेंगे। संयुक्त अधिवेशन कौन कराता है? तो बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक, समझिएगा, बस कॉन्सेप्ट समझिएगा, याद हो जाएगा। बुलाता है राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन का लोकसभा का स्पीकर। अब राष्ट्रपति बुलाता तो है लेकिन अध्यक्षता नहीं करता है। राष्ट्रपति बुला दिया, बुलाने के बाद अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद लोकसभा अध्यक्ष से पूछता है राष्ट्रपति, क्यों भाई, मैंने बुलाया था दोनों सदनों को, आपने संयुक्त बैठक लिया कि नहीं लिया? तो ये बोलेगा कि हाँ ले लिया। ले लिया का मतलब कि ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छे से समझिए, राष्ट्रपति बुलाता है, लोकसभा स्पीकर अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति पूछता है कि भाई मैंने दोनों को तो बुलाया था, आप अध्यक्षता कर रहे थे, आपने इनका संयुक्त बैठक लिया कि नहीं लिया? तो ये कहता ले लिया। ले लिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं, देखिए भले ही फनी लग रहा हो लेकिन भूलेंगे कभी नहीं। वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे, गारंटी कह रहे हैं हम। आपको इतने अच्छे से कहीं भी नहीं कोई भी बताया होगा, ये भी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए, बाकी समझदार आप खुद हैं, ग्रेजुएट हैं, आपको स्वतः समझ में आएगा कि चीजें आपके फायदे की है या नहीं। मैं बता रहा हूं, इसमें लगभग 80% आपको चीजें अभी याद हो जाएंगी, तुरंत याद हो जाएंगी। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। राज्यों के राज्यपाल, जो राज्य में राज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति का प्रावधान तो यह कनाडा के द्वारा, कनाडा के संविधान के प्रावधान से लिया गया है ना, तो ध्यान देना है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस, प्रधान नहीं है, प्रावधान लिख लीजिए, प्रावधान है ना, किस देश के संविधान? तो आप जानते हैं कि न्यायपालिका सर्वोच्च है। भारत में तो सर्वोच्च है ना न्यायपालिका। अगर संसद छेड़छाड़ भी करती है आपके संविधान से, तो न्यायपालिका उसको रोक सकता है। तो न्यायपालिका तो सर्वोच्च मानेंगे ही मानेंगे। अब इनमें सर्वोच्च कौन है? न्यायपालिका भी सर्वोच्च है, इनमें सर्वोच्च अमेरिका। अब भाई सुपर पावर है वर्तमान में, तो सर्वोच्च मानेंगे ही। तो बस न्यायपालिका भी सर्वोच्च है, अमेरिका भी सर्वोच्च है। तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता का प्रावधान है वह अमेरिका से लिया गया है। ऐसे रिलेट करके आप याद कर लीजिएगा। व्यापार और समागम, जब आप व्यापार करने जाते हैं तो आप ये तो ध्यान में रखते हैं ना कि आपके सामान को कोई लिया या नहीं लिया। तो आप जानते हैं कि हाँ व्यापार करेंगे तो भाई कोई तो लेगा, तो व्यापार करेंगे, आप व्यापार कर रहे हैं, वाणिज्य है, तो यही तो दिमाग में रहेगा, कोई लिया कि नहीं लिया, बस ले लिया, व्यापार आपने किया, आपका सामान कोई ले लिया, हो गया ऑस्ट्रेलिया। वाणिज्य, व्यापार और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया। ठीक ना, ये प्रश्न थोड़ा सा आपको समझना है। अभी आपने देखा था कि राज्यपाल के जो नियुक्ति का प्रावधान है वो कनाडा से, तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से है। और उच्चतम न्यायालय जो राष्ट्रपति को आप देखते हैं 143, देखते हैं ना 143, अरे वो वाला 143 नहीं, जो आप समझ रहे हैं, 143 अनुच्छेद में जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जो मांगता है कि हमको कुछ परामर्श दीजिए, वह मांगता है 143 अनुच्छेद के तहत। तो यह कनाडा से प्रावधान लिया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए। ऐसे प्रश्न आएंगे तो चित्त हो जाएंगे, सीधे मैं बता रहा हूं, चित्त हो जाएंगे। चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का प्रावधान। अगला, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा है ना, इनके सदस्य आते हैं। तो यह कैसे होता है प्रावधान, कहां से लिया गया है जानकारी? यह आयरलैंड से आपको नीति निर्देशक तत्व भी था, है कि नहीं? और राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, उसका पद्धति क्या है? यह आयरलैंड से लिया गया है। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का प्रावधान, इसमें वो कोई बन नहीं पाया था हमारा वो, इसलिए मैं नहीं इसको लाया। मूल अधिकार, अमेरिका सबको जानता है, कैसे याद रखना है? आ से शुरू होता है अधिकार और आ से ही शुरू होता है अमेरिका। बहुत ही आसानी से आप याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मूल अधिकार भाग 3 में है, ये भी कैसे याद होगा? अधिकार जब लिखते हैं तो आप 3 से ही लिखना शुरू करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना अधिकार, ऐसे ऐसे अधि, देखिए तो 3, तो भाग 3, ये भी आपको याद हो जाएगा। चलिए 22वां, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का प्रावधान। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, अभी आपने पढ़ा था कि राज्यसभा के निर्वाचन, यानी कि आपको लग रहा था कि राज्यसभा में निर्वाचन कैसे हो रहा है, भाई लोकसभा में हार रहा है तो वो फ्री का जा रहा है, ऐसे आपने याद किया था। लेकिन
ये कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो 12 लोगों को नामित कर देते हैं, राष्ट्रपति जानते हैं ना कि 12 लोगों को नामित कर देते हैं, तो 12 लोगों को नामित कर दिए। चलिए ये कैसे याद करना है, ये आयरलैंड होगा, कैसे याद करना है। राष्ट्रपति ने 12 लोगों को नामित कर दिया, नामित करने के बाद ये राष्ट्रपति राज्यसभा वाले से पूछे क्यों, मैं 12 लोगों को नामित कर दिया, वो लोग 12 लोग आया कि नहीं आया, बस तो बोलेंगे आया, आया से आयरलैंड। याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति कहते हैं मैं 12 लोगों को नामित कर दिया, वो लोग आया कि नहीं, तो ये राज्यसभा बोलेंगे कि वो आया, आया मतलब आयरलैंड। चलिए देखिए बस याद करने के लिए है, कोई भी अन्यथा मत लीजिएगा। बहुत लोग बैड भी कमेंट करेंगे बट कोई दिक्कत नहीं, बैड कमेंट अब देखने और सुनने की आदत हो गई है, क्योंकि सब तो खुश हो नहीं सकता है कि नहीं। जब भगवान से व्यक्ति, जब अल्लाह से खुश नहीं है, जब ईश्वर से खुश नहीं है, जब देखिए भगवान अल्लाह का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अनुभव करिएगा इस चीज़ को कि आदमी जब दुख में होता है या सुख में होता है तो वो भगवान को भी कोस देता है कि बताइए हमने तो कोई गलती नहीं किया, हमारे ही खाली दुख दे रहे हैं। तो जब भगवान से आदमी खुश नहीं है तो मैं तो बहुत छोटा सा तुच्छ प्राणी हूँ, है ना, तो हमसे तो सब खुश हो ही नहीं सकता है। बट हमारी पूरी कोशिश रहती है कि चीज़ों को आप तक पहुँचाएं, अच्छे से समझ में आ जाए, याद हो जाए, आप सही जगह पहुँचे। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि न्यायिक की बात करेंगे तो ये सर्वोच्च है ना। अपन जैसे कोई फैसला दे दिया, अब इस पर फिर से ये सोच रहा है कि ये गलत हो गया, तो फिर से इसको पुनर्विलोकन करना है, तो भैया ये सर्वोच्च फैसला है, यानी कि इनमें सर्वोच्च अमेरिका ही होगा। तो न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो यह अमेरिका, दोनों आपको याद रखना है। चलिए 24वां प्रश्न, संसदीय शासन का प्रावधान। तो संसदीय शासन में पहले ऊपर ही करा दिया हूं कि संसदीय शासन जो है वो ब्रिटेन से होगा, बहुत ही सिंपल है ना, क्योंकि संसद तभी अस्तित्व में आया था जब ब्रिटेन से सत्ता अपने हाथ में आई थी। उपराष्ट्रपति का पद, अब आप जान ही गए हैं कि राष्ट्रपति सर्वोच्च है, दूसरा सर्वोच्च तो उपराष्ट्रपति है, तो दोनों सर्वोच्च ही हैं, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अमेरिका से ही लिया गया है, ध्यान देना है आपको। आखिरी सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल संभवतः आप समझ ही गए होंगे, कर ही लेंगे। बात आ गई है उच्चतम न्यायालय की, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अगर पद से हटाने की बात है तो ये बड़ी बात है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को आप पद से हटा रहे हैं, बड़ी बात है। तो बड़ी शक्ति यानी कि अमेरिका। आई होप आप इसको अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब 2 मिनट का आप समय दीजिए, मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं और आप फटाफट बिल्कुल सब कैसे, देखिए आप खुद ही बताएंगे, आप खुद ही बताएंगे, मैं बस आपको हिंट दूंगा, आप खुद ही बताएंगे। बहुत जरूरी है, 2 मिनट का और समय दीजिए आप। अब मैं 1 नंबर प्रश्न तक आ जाता हूं, फिर आप बहुत ही आसानी से चीजों को याद कर लेंगे। चलिए राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कहां से लिया गया है, तो आपको मैं बताया था कि राज्यपाल जो है यह गवर्नर से जोड़िएगा कि गवर्नर जनरल, उससे जोड़िएगा भारत शासन अधिनियम आजादी के पहले, तो बी ऑप्शन सही, बिल्कुल आप कर लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग बहुत बड़ी बात है, राष्ट्रपति कहाँ में है, राष्ट्रपति जो सर्वोच्च कहाँ में है, तो अमेरिका में है, तो यह महाभियोग भी अमेरिका से ही लिया गया होगा, तो ये भी आप कर लिए। मंत्रिमंडल प्रणाली, जी हाँ, मंत्रिमंडल, मंत्री कैसे बना, मंत्री कैसे बना, जब भारत आजाद हुआ, भारत आजाद किससे हुआ, ब्रिटेन से, बस आंसर ब्रिटेन, कोई दिक्कत नहीं। संसदीय विशेषाधिकार, भाई संसदीय विशेषाधिकार संसद कब बना, जब ब्रिटेन से आजाद हुआ, अधिकार कब मिले, जब ब्रिटेन से आजाद हुआ, यानी कि इसमें भी ब्रिटेन आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग में बता दिया था भारत शासन अधिनियम बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो परमाधिकार लेख का प्रावधान भी मैं बता दिया हूं कि जो रीट है वह ब्रिटेन से लिया गया है, जी हां रीट है वह ब्रिटेन से लिया गया है। चलें आगे, 7वां विधि द्वारा, विधि पान लगाने की एक विधि थी, जो विधि द्वारा आपने पान लगाया था, जिस विधि द्वारा आपने पान लगाया था, बस जापान आपको याद हो गया होगा। संविधान में संशोधन, अगर आपको फ्री का मिलेगा तो संशोधन कर देंगे, फ्री का मिल रहा था इसलिए संशोधन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। गणतंत्रात्मक, आपको मैं बताया था जीएफ, जी से गणतंत्रात्मक, एफ से फ्रांस, याद होगा, अरे सर बहुत ही अच्छे से याद हो गया। मूल कर्तव्य, जब आपको कोई आपका कर्तव्य याद दिलाता है तो आप रूस रहे थे ना, यानी कि रूस, यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ, कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जब कोई हार जाता है, जब कोई हार जाता है लोकसभा से, तो वह फ्री का आना चाहता है, कैसे आएगा, राज्यसभा से आएगा, यानी कि 11 नंबर सवाल का आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फ्री का। याद आ रहा है कुछ, जो भी मैं बताया था सब याद आ रहा है ना, तो हाँ बिल्कुल भी याद आ रहा है। चलते हैं 12 नंबर सवाल पर। 12 नंबर सवाल देखिए क्या है, मौलिक अधिकार के निलंबन से संबंधित आपातकालीन,
आपातकाल कब लगेगा? जब आपके पास मनी नहीं रहेगा तो आपको लगेगा कि भैया तो आपातकाल आ गया, है ना। तो जर्मनी आपको याद हो गया होगा। चलिए 13वां, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न। नीति निषेध तत्व तो आयरलैंड, डीपीएसपी, और ये स्पेन से लिया गया है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए स्पेन से क्या लिया गया है? आयरलैंड वालों ने स्पेन से लिया गया है, ये समझना है। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, भाई हमने अधिवेशन बुला दिया, आपने दोनों की संयुक्त बैठक लिया, तो स्पीकर कहता हाँ लिया। लिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया। ओके सर, याद हो गया। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, 16 नंबर प्रश्न का मैं बताया था कि केंद्र द्वारा राज्यों के, जैसे कि केंद्र जो राज्यों में राज्यपाल को नियुक्ति करता है ना, तो यह कहां से लिया गया है? तो मैं बताया था आपको कि कनाडा से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका जान ही रहे कि न्यायपालिका स्वतंत्र कब रहेगा? जब वो सर्वोच्च रहेगा। बस आंसर बी, कोई दिक्कत नहीं। वाणिज्य और व्यापार, अब आप व्यापार करेंगे तो ये दिमाग में रखेंगे ना कि हमारा सामान कोई लिया कि नहीं लिया, बस ले लिया, ऑस्ट्रेलिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका भी आप सी याद कर लिए होंगे। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी 143 मैंने किससे बताया था? उच्चतम न्यायालय से जो राष्ट्रपति लेते हैं कि भैया कुछ हमको दीजिए परामर्श इस मामले पर, तो वो कनाडा से, बताया था ना। इसका कोई ट्रिक नहीं बताया था शायद। चलिए अब ट्रिक न भी बताएं तो दिमाग में कॉन्सेप्ट याद रखें। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति तो मैं बता दिया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से, आयरलैंड से दो चीज बताया था, एक मनोनीत जो राष्ट्रपति करते हैं वो भी, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी मैं बताया था कि आयरलैंड से ही लिया गया है। ओके चलिए, मूल अधिकार, आज से अधिकार, आज से अमेरिका, यहाँ पर मैं बताया था आज से अधिकार और आज से अमेरिका, और आज लिखने में हम 3 लिखते हैं यानी भाग 3 में, तो ये भी आपको याद हो गया होगा। चलिए 22, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का प्रावधान, भाई हमने नामांकन किया है 12 लोगों को, क्यों आया? बस आया, आयरलैंड हो गया। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन बड़ी बात है, मैंने अपने फैसला पर सोचा कि इसको बदलें, भाई पुनर्विलोकन करें, पुनर्विचार करें, बदलें, बड़ी बात है, बड़ी बात यानी कि अमेरिका। संसदीय शासन, बहुत ही बढ़िया, ये जरा कमेंट करिए। संसदीय शासन मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि जो संसदीय शासन है यह कहां से, तो बहुत ही सामान्य प्रश्न ऊपर भी आप कर चुके हैं, तो ये ब्रिटेन, मैं बता भी चुका हूं, ऊपर भी बता चुका हूं। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जैसे बड़ा पद है, उपराष्ट्रपति भी बड़ा पद है, अमेरिका में ये दोनों है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, ये भी बड़ी बात है, आप हटा रहे हैं, बड़ी बात है, तो यानी कि अमेरिका। आई होप 26-27 मिनट में आप 26 प्रश्न कर लिए, 1 मिनट 1 सवाल, बहुत ही अच्छे से आप याद कर चुके हैं। कमेंट करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करिएगा, मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही आपको मैक्सिमम टॉपिक पर जानकारी उपलब्ध करा दूं और साथ ही साथ चीजों को याद भी करा दूं, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत आभार जो आपने अपना बहुमूल्य 30 मिनट का समय मुझे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।